हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2022 में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा सीएचएसएल के टीयर 2 एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्जाम में, जो कि टीयर 2 के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि हुआ था 26 जून 2023 में। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विंडोज 10 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे शॉर्टकट पूछा गया है, इज यूज्ड टू डिस्प्ले करने के लिए एंड हाइड करने के लिए। हाइड द डेस्कटॉप को हाइड करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं या लैपटॉप में, आपने देखा होगा कि जब आप विंडोज+D दबाते हैं तो जो भी करंट विंडो होती है वो हाइड हो जाती है, राइट। और अगर आगे फिर से दबाएंगे तो वो विंडो वापस आ जाती है। ठीक है, तो विंडोज+D का यूज होता है हाइड करने के लिए और डिस्प्ले कराने के लिए। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी शॉर्टकट की लिए हैं, जैसे कि विंडोज+H, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो विंडोज+H क्या होता है, ये डिक्टेशन टूल को ओपन करता है। किसको यूज करता है? डिक्टेशन टूल को ओपन करता है। डिक्टेशन टूल का कहाँ यूज होता है? इसका यूज होता है इनपुट टेक्स्ट लेने के लिए। इनपुट टेक्स्ट लेने के लिए यूज होता है, और जो कि लिया जाता है बाय थ्रू वॉइस के द्वारा इनपुट लिया जाता है। एंड विंडोज+C ये यूज नहीं होता है, ये रॉन्ग शॉर्टकट है। एंड लास्ट है विंडोज+G। तो विंडोज+G यूज होता है एक्सबॉक्स गेम बार को ओपन करने में, एक्सबॉक्स गेम बार को ओपन करने के लिए, राइट। तो इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विंडोज+D। विंडोज+D से क्या होता है? डिस्प्ले कराने में यूज होता है, हाइड कराने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, ईमेल एड्रेस कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया यूजर नेम @ एंड यहाँ पर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ले सकते हैं, जैसे कि gmail.com। यहाँ पर आप हॉटमेल, रेडिटमेल ये सब ले सकते हैं, yahoo.com, राइट, ये सारे ले सकते हैं। तो gmail.com क्या है? यहाँ पर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स डोमेन है, राइट। एंड ये क्या है? @ है, एंड ये इससे पहले यूजर नेम लिया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डोमेन, तो ये तो होता ही है। @ सिंबल भी यूज होता है, यूजर नेम भी यूज होता है, फोटो नहीं यूज होता है, ईमेल एड्रेस में फोटो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट, इसमें भी कीबोर्ड शॉर्टकट पूछा गया है, इज यूज्ड टू एंटर न्यू लाइन इन द सेम सेल इन द वर्कशीट MS Excel। तो यहाँ पे MS Excel से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा MS Excel का वर्कशीट बनाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा वर्कशीट कुछ इस तरीके का होता है, इसमें सेल बने होते हैं। तो ये कह रहा है कि आप मान लीजिए किसी सेल में काम कर रहे हैं और आपको उसी सेल में न्यू लाइन एंटर करनी है। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? उसके लिए यूज होता है Alt+Enter दबाएंगे तो सेम सेल में न्यू लाइन आपको मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Alt+Enter 4th हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे Tab+Enter, देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, लेकिन टैब का यूज होता है। टैब का यूज कहाँ होता है? मान लीजिए हम किसी सेल में काम कर रहे हैं, और जब आप टैब दबाएंगे तो ये नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाएगा। जब एंटर दबाएंगे तो ये इससे नीचे वाले सेल होगा, उस पर मूव कर जाएगा। टैब दबाने पर इसके राइट वाले सेल पे, और एंटर दबाने पर नीचे वाले सेल में एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+Enter क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी सेल में कोई फार्मूला आपने लगाया है, उस फार्मूले को आप चाहते हैं कि जो आपने जो सेलेक्ट किए हुए हैं सेल सभी पे अप्लाई हो जाए, तो उस केस में आपको Ctrl+Enter दबाना पड़ता है। ठीक है, Ctrl+Enter। एंड Shift+Enter क्या होता है? Shift+Enter होता है, जैसे मान लीजिए किसी सेल पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए करंटली आपका सेल है, अब इससे ऊपर वाले सेल पे जाना है, तो आप क्या दबाएंगे? Ctrl+
एंटर दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो ऊपर वाले सेल पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, नेट बैंकिंग को और क्या बोलते हैं? नेट बैंकिंग को हम ई बैंकिंग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, और क्या बोलते हैं? इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, राइट। तो ये सारा ई बैंकिंग बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू MS वर्ड 2010। ठीक है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, अ टेम्पलेट कैन बी सेलेक्टेड वाइल क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, तो क्या हम एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, हम वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए होते हैं, हम कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ट्रू है, राइट। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाने के लिए दबाना होता है कंट्रोल प्लस एंड। किसी भी डॉक्यूमेंट में आप कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएंगे। तो शिफ्ट प्लस एंड नहीं होता है, कंट्रोल प्लस एंड होता है। तो ये वाला कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट वन ट्रू है, सेकंड वन फॉल्स है। फर्स्ट वन ट्रू एंड थर्ड वन हो जाएगा इसका, फर्स्ट वन ट्रू, सेकंड वन फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज लिए हैं जो कि यूज होते हैं MS वर्ड में। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे तो कॉमन ही है, राइट। जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन यूज होता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस O यूज होता है ओपन डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस S सेव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस P प्रिंट डॉक्यूमेंट, एंड F12 यूज होता है सेव एज। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसको आपको किसी दूसरे नाम से सेव करना है या किसी दूसरे फॉर्मेट से सेव करना है तो F12 दबा सकते हैं। कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस X कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस B पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस Z अंडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस Y रीडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस B बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस I इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन करने के लिए, एंड कंट्रोल प्लस F फाइंड करने के लिए। कुछ और भी है यहाँ पर, जैसे कि कंट्रोल प्लस H रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल प्लस E सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, एंड कंट्रोल प्लस L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस R राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेसिंग, एंड F7 क्या होता है? F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे प्लस शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन दबाएंगे, देन फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ लेस देन वाला साइन दबाएंगे तो फॉन्ट डिक्रीज हो जाएगा। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा H के छोटा सा नीचे 2 लिख देंगे H2, तो ये 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट है। तो इसको कैसे एंटर करेंगे, मतलब इसको कैसे लिखेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर दबा देंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट कैसे आएगा? सुपरस्क्रिप्ट होता क्या पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 2, तो जो पावर होता है उसी को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो कैसे आएगा ये? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल, राइट। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर्स ऑल्सो नोन एज क्रैकर्स। कौन से हैकर्स, जिन्हें क्रैकर भी कहते हैं, हैक टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस, वो हैक करते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाने के लिए टू अ सिस्टम, किसी सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाने के लिए, एंड हार्म इट्स ऑपरेशंस, इसके ऑपरेशन को हार्म करते हैं, स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ऐसे कौन से हैकर होते हैं? ऐसे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे हैकर हैं, जैसे व्हाइट हैट, रेड हैट, ग्रे हैट, तो इनको समझ लेते हैं वन बाय वन। तो
सबसे पहला है हमारा वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स क्या होता है? ये एथिकल हैकर्स होते हैं। हु यूजेज देयर स्किल, ये क्या करते हैं? अपनी स्किल को यूज करते हैं टू फाइंड एंड फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं फाइंड करते हैं, फिक्स करते हैं विद परमिशन, परमिशन नहीं होती है इनके पास, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? वाइट हैट हैकर। दूसरा हमारा है रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स क्या होते हैं? रेड हैट हैकर्स वाइट हैट हैकर्स की तरह ही होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं मैलिशियस हैकिंग को बचाने के लिए, मैलिशियस हैकिंग को बचाने के लिए, मैलिशियस हैकिंग को रोकते हैं ये। एंड ग्रे हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? अ हैकर हु मे ब्रेक इनटू सिस्टम, एक हैकर ऐसा जो सिस्टम में एंटर कर सकता है विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन से, बट उसका जो इंटेंशन होता है मैलिशियस नहीं होता, विदाउट मैलिशियस इंटेंट, ऑफन एक्सपोजिंग। ऐसे हैकर्स क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं जो कमियां हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में कमियां हैं उनको एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करके लाते हैं पब्लिक के सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो उन्हें कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिफर्स टू द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन नेटवर्क। नेटवर्क में डिवाइस के जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। और नेटवर्क टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है एंड स्टार टोपोलॉजी होती है, राइट। तो ये सारी टोपोलॉजी यूज होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरस्कोर डैश मीन्स सेंडिंग डेटा और फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। आप अपने कंप्यूटर से फाइल सेंड कर रहे हैं किस पे? वेब पे, इंटरनेट पे, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे अपलोडिंग कहते हैं, राइट। अपलोडिंग ही कहते हैं। अपलोडिंग मतलब फाइल भेजना, डाउनलोडिंग मतलब फैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनी डिन कनेक्टर। मिनी DIN कनेक्टर यूज्ड टू कनेक्ट अ कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करने के लिए टू द पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। कौन सा कनेक्टर यूज होता है? PS/2 पोर्ट, PS/2 पोर्ट यूज होता है, इसी को कहते हैं मिनी DIN कनेक्टर। ये 6 पिन का होता है, 6 पिन होती हैं इसमें। और भी पोर्ट है यहाँ पे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट है। ईथरनेट पोर्ट का यूज होता है ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए। किसका यूज होता है? ईथरनेट केबल जो होती है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। इसको एक और नाम होता है, इसको जैक भी कहते हैं और इसको सॉकेट भी कहते हैं। बीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो बीजीए का यूज होता है जैसे कि डिस्प्ले, जो हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और टेलीविजन कनेक्ट करने में इस पोर्ट का यूज होता है, राइट। एंड लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM। EPROM की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट until it is exposed to ultraviolet lights, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट लाइट्स। देखिए जो हमारी EPROM होती है इरेजेबल होती है, इसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ वोलेटाइल। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी बेस्ड ऑन द डेटा रिटेंशन कैपेबिलिटी। देखिए वोलेटाइल आपने पढ़ा होगा, रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। और एक और होती है रोम कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। अभी वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक तो डेटा रहता है मेमोरी में, जैसे ही पावर सप्लाई कट होगी डेटा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होती है पावर सप्लाई कट होने के बाद भी उनमें डेटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे जहाँ पर रोम है उसको कट कर देते हैं ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन 1 में रोम है, इसको कट कर दिया क्योंकि रोम है, नहीं हो सकता। रोम को कट कर दिया, रोम को कट कर, क्योंकि रोम कैसी है? नॉन वोलेटाइल। हमसे पूछा है वोलेटाइल, तो वोलेटाइल कौन सी होती है? रैम होती है।
लेकिन रैम को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम, और दोनों कैसी होती हैं, वोलेटाइल होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ ब्लू रे डिस्क। ये तो फालतू क्वेश्चन है, इन्होंने डायामीटर पूछ लिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ब्लू रे डिस्क होता क्या है। ब्लू रे डिस्क का यूज होता है हाई डेफिनिशन वीडियो को स्टोर करने के लिए, हाई डेफिनेशन वीडियो हैं उनको स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज होता है। और इसका जो डायामीटर है वो कितना होता है, 120 मिलीमीटर होता है। mm मतलब मिलीमीटर ही होता है, राइट, 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द अंडरस्कोर यूज्ड यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। कौन सा सीपीयू का पार्ट है विच कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है ऑपरेशन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ऑफ द प्रोसेसर। तो जैसा कि दोस्तों आपने पता होगा कि सीपीयू, हमारा कुछ सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीपीयू में हमारे पास एएलयू होता है और सीपीयू का पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट भी होता है, और क्या होता है, रजिस्टर्स भी होते हैं इसमें कुछ, ठीक है। तो एएलयू जो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, एंड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, राइट, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 है। इन विंडोज ओएस व्हेन यू डिलीट एन आइटम फ्रॉम एनी ऑफ द ड्राइव बाय मेकिंग यूज ऑफ डिलीट की। आप किसी आइटम को डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट की बटन दबा करके, इवन बाई सिंपली राइट क्लिक, माउस से भी कर सकते हैं, माउस क्लिक पर राइट क्लिक करें, सेलेक्ट करें डिलीट, सेलेक्ट कर लें डिलीट ऑप्शन। तो वो आइटम यहाँ पे पूछा है कि द आइटम इज मूव्ड टू, आइटम कहाँ मूव कर जाता है, कंट्रोल पैनल में मूव कर जाता है, टास्क बार में मूव कर जाता है, रिसाइकल बिन में मूव कर जाता है, या स्टार्ट मेनू में मूव कर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसाइकल बिन में मूव कर जाता है। जब भी आप किसी आइटम को डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, पूरक लैंग्वेज है, दैट हेल्प्स स्टाइल ऑफ HTML की पूरक लैंग्वेज कौन सी है, यूज्ड टू क्रिएट एंड डिजाइन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। तो देखिए HTML के साथ हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम CSS का यूज कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो HTML का यूज होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, एंड CSS का यूज होता है स्टाइल प्रोवाइड करना, स्टाइल एंड कलरिंग प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोर्थ वन हो जाएगा कास्केडिंग स्टाइल शीट। एंड ऊपर वाले ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे जावा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, और इसका यूज होता है डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए। एंड PHP क्या है, ये PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।